पब्लिक इंटरेस्ट में आज उन 5 चीफ मिनिस्टर्स की बात करेंगे जो मोदी रोको मोर्चे के लिए मिशन मोड में जुटे हुए हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला। ईडी के समन और चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर उनके साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान भी थे। 2 सीएम हो गए। कोलकाता में ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार के खिलाफ धरना दिया। मनरेगा फंड नहीं मिलने के नाम पर झारखंड में चिंपई सोरेन की सरकार बन गई। अब फ्लोर टेस्ट बाकी है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी मोदी रोको फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं। सोनिया गांधी को अपने सूबे से चुनाव लड़ाना चाहते हैं। आपको इन सब की बात सुनाएंगे। मोदी वर्सेस 5 सीएम जैसा सियासी सीन पूरा उसका हाल दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले दिल्ली चलते हैं, जहां आज सबसे ज्यादा हंगामा रहा। भारत माता की इंकलाब। अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी इंडिया अलायंस के 2 ऐसे नेता हैं जिनके मन में दिल्ली की टॉप पोस्ट पर पहुंचने का अरमान तो है, लेकिन अंदर खाते खींचतान बहुत ज्यादा है। बीच में चुनाव का पहाड़ है, इसीलिए सियासी दहाड़ है। दिल्ली दिल्ली में केजरीवाल एक्टिव हैं, तो बंगाल में ममता ने मोदी रोको मोर्चे की तैयारी की। केजरीवाल ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव के नाम पर बीजेपी पर वोट चुराने का इल्जाम लगाया, तो ममता बनर्जी ने कहा मोदी सरकार पक्षपात कर रही है, केंद्रीय योजनाओं का पैसा हमें नहीं दिया जा रहा। अगर ये चंडीगढ़ जैसे छोटे से चुनाव में इतनी बड़ी गड़बड़ कर सकते हैं, तो जाहिर है लोकसभा के और विधानसभा के चुनाव में तो पता नहीं कितनी बड़ी गड़बड़ करते होंगे। जब पाप का घड़ा भर जाता है बहुत ज्यादा, तो फिर प्रकृति अपनी झाड़ू चलाती है, भगवान अपनी झाड़ू चलाता है, चीजों को ठीक करता है। 2024 में ये किसी न किसी तरीके से खुदा ना खास्ता ये आ गए तो नरेंद्र मोदी का नाम नरेंद्र मोदी नहीं रहेगा, नरेंद्र पुतिन बन जाएगा। भाई साहब, बाद में इलेक्शन नहीं करवाएंगे, ये फिर इलेक्शन नहीं होगा। सभी एजेंसियां इनकी पार्टी ऑफिस बन गई है। मैंने बहुत पीएम देखे, ऐसा विंडिक्टिव किसी को नहीं देखा। लेकिन क्या बात सिर्फ इतनी भर है, या फिर इन मुख्यमंत्रियों के सड़क पर उतरने की वजह कुछ और भी है? इन्हें भी खंगालते हैं। पहले केजरीवाल की बात। शराब नीति घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री को ईडी ने 1-2 नहीं बल्कि 5 समन जारी किए, लेकिन केजरीवाल हाजिर नहीं हुए। आम आदमी पार्टी का कहना है कि ईडी का समन गैर कानूनी है। केंद्र सरकार का लक्ष्य अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करवाना और दिल्ली सरकार को गिराना है। ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि बीजेपी तो चाहती है अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर ले, इसलिए बीजेपी तो परेशान ही है। यही तो दिखाता है कि ईडी और भारतीय जनता पार्टी एक है। हर जो कोशिश जो की जा रही है दिल्ली में, वो इसीलिए की जा रही है कि अरविंद केजरीवाल की गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करें, उनकी पार्टी के अंदर तोड़फोड़ किया जाए और आम आदमी पार्टी को खत्म करा जाए। सबसे बड़े लीडर जो अरविंद केजरीवाल जी के बाद माने जाते हैं, अब उन्होंने अभी बताया कि अरविंद केजरीवाल जी 1-2 दिन में मीटिंग बुलाने जा रहे हैं अपनी एमएलए की, और वहां पे वो रिजाइन करेंगे, अपनी धर्मपत्नी की को सीएम का औहदे के लिए उनको नाम रखेंगे और उसके बाद वो पेश होंगे। सवाल है, ईडी वर्सेस दिल्ली सीएम की जंग का फाइनल क्या होगा? ईडी आगे क्या करेगी और अरविंद केजरीवाल के पास ऑप्शन क्या होगा? ईडी उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी कर सकती है या फिर सीएम आवास पर जाकर पूछताछ। ठोस सबूत होने पर या सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर उन्हें गिरफ्तार कर सकते हैं। अगर गिरफ्तार हुए तो क्या सोरेन की तरह इस्तीफा देंगे? नहीं, क्योंकि झारखंड में गठबंधन के विधायक टूटने का डर है, लेकिन दिल्ली में केजरीवाल के पास प्रचंड बहुमत है। इस दौरान अरविंद केजरीवाल की ये पूरी कोशिश रहेगी कि वो जेल से ही अपने मंत्रियों से बातचीत और फाइलों पर साइन कर सरकार चलाते रहें। इसके लिए वो जनता से रायशुमारी तक कर चुके हैं। केजरीवाल के पास कोर्ट का रास्ता है, लेकिन अभी वो जनता का ध्यान चंडीगढ़ मेयर चुनाव की तरफ दिलाना चाहते हैं। इनके लिए जनतंत्र जरूरी नहीं है, केवल और केवल सत्ता के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। जो आप वोट डाल के आते हो, आप तो सोचते हो मैंने इसको वोट डाला,
लेकिन उसके बाद आपके वोट का क्या होता है कुछ नहीं पता। मशीन के अंदर आप बटन किसी का दबाते हो, वोट किसी के खाते में जाता है। दिल्ली से बंगाल चलते हैं, लौटकर ममता दीदी के धरने और उनकी सियासत पर आते हैं। विरोधी दलों को लगता है कि धरना बहाना है, दीदी को तो दिल्ली तक जाना है, इसीलिए कांग्रेस से अलग होकर चुनाव लड़ रही हैं। मैं आपके साथ हूँ। अगर आप मेरा साथ देते हैं तो मैं वादा करती हूँ कि हम दिल्ली में सरकार बनाएंगे। चुनाव के बाद हम क्षेत्रीय पार्टियों के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। मुंगेरी लाल के हसीन सपने, हिंदी में तो कहावत है, अब सपने देखने के लिए तो टैक्स नहीं लगता, तो जो सपने देखना चाहते हो सपने देखते रहे। वैसे आज दिल्ली में जिस मुद्दे पर सारा बवाल हुआ, जिस पीठासीन अधिकारी के इर्द गिर्द चंडीगढ़ मेयर चुनाव वाली पूरी कंट्रोवर्सी है, हमारे संवाददाता असीम बस्सी ने उनसे पूरी बात की और पूछा चंडीगढ़ मेयर चुनाव में आखिर हुआ क्या था। कहा जा रहा है कि आपने जो 8 वोट इलीगल जो उसको इनवैलिड किए गए उन पे निशानियां लगाई और इनवैलिड किया, जो ऑपोजिशन आप पे लगा रही है। मैं जब आप इनवैलिड वोट की बात कर रहे हैं, जो आपने सवाल पूछा है, देखिए क्या है कि नाउ दिस मैटर हैज़ बीन विद ऑनरेबल कोर्ट। तो जो इनवैलिड वोट्स की आप जब बात कर रहे हैं, वो उसमें मैं ज़्यादा टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहूँगा क्योंकि नाउ द मैटर इज विद द कोर्ट। जब आप और कांग्रेस के पार्षद आते थे, मेरे को अभी भी याद है, अराउंड 11 बैलेट पेपर्स पे उनको छोटी छोटी कोई क्वेरीज होती थी, कोई वो कहते थे किसी पे स्पॉट है कुछ है, तो मैंने उनकी हर क्वेरी को, हर ऑब्जेक्शन को बड़े रिस्पेक्टफुली सुना और उनकी पूरी सेटिस्फेक्शन कर दिया हर क्वेरी को कि किसी को बैलेट पेपर्स में कोई इशू है। तो मुझे याद है अच्छे से, मैंने 11 बैलेट पेपर्स को चेंज किया और ये 11 बैलेट पेपर पे इशू सिर्फ आप और पार्षद को आया, बीजेपी को नहीं आया। कि जो 8 वोट आपने रिजेक्ट किए हैं वो किन ग्राउंड्स पे किए हैं? देखिए मैं इस पे आपके सवाल को जवाब दे रहा हूँ। बाय लॉज में, एक्ट में कुछ प्रोविजंस हैं कि वो वोट किस कंडीशन में वो इनवैलिड होंगे। अब वो इनवैलिड हुए हैं किसी भी उस बायलॉज और एक्ट की वजह से, अब वो इनवैलिड हो गए हैं और इनवैलिड वहां पर उसी एक्ट को फॉलो करते हुए हुए हैं। अब वो कोर्ट के पास विचाराधीन है ये मामला, कोर्ट इस पे अपना संज्ञान ले लेगा और इस पे जवाब दे देगा कि ये क्यों हुए हैं, ठीक हुए हैं या गलत हुए हैं। तो वी आवर ट्रस्ट एंड वी बिलीव इन आवर डेमोक्रेटिक सिस्टम। तो वो कौन सा ग्राउंड था जो आपने अप्लाई किया उसको रिजेक्ट करने के लिए? फिर आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। मैंने आपको बताया कि अब जिस तरह से ये पूरा मामला ये कोर्ट में विचाराधीन है, मैं इस इनवैलिड वोट्स पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। वो वीडियो जो चल रहा है, ट्विटर पे भी चल रहा है, हर जगह चल रहा है, आपके ऊपर भी कैमरा लगा था सामने, वहां से एक इंप्रेशन आता है, दैट कैन बी रॉन्ग ऑल्सो, राइट ऑल्सो। एक इंप्रेशन आता है कि आप इनिशियल करते हैं और आप कटिंग भी करते हैं। बिल्कुल। देखिए, अगर बैलेट पेपर जब आता है, जब बैलेट पेपर शुरू किया गया, इशू किया गया, तब भी सिग्नेचर होते हैं और जब उसको हम रिसीव करते हैं तब भी प्रेसिडिंग ऑफिसर के सिग्नेचर होते हैं। मैंने वहाँ अपने साइन किए हैं। उस पूरी प्रक्रिया में जो साइन करते हुए अगर उनको कुछ लग रहा है कि कुछ गलत हुआ है, जैसे वो सोच रहे हैं, तो ठीक है, वो बैलेट पेपर्स आप एडमिनिस्ट्रेशन की कस्टडी में है, कंसर्न कॉम्पिटेटिंग अथॉरिटी के पास है। जब न्यायालय उस पर पूरा इन्वेस्टिगेशन करना चाहेगा, उसको मंगा लेगा और उनमें अगर उनको कुछ त्रुटि पाई गई, कोई कमी पाई गई, तो न्यायालय अपना डिसीजन देगा। अब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा। मसीह साहब को वहां सफाई भी देनी पड़ सकती है। वैसे सफाई तो बार बार अलायंस के दूसरे नेता भी दे रहे हैं सीट शेयरिंग को लेकर। सवाल है जमीन पर अलायंस है भी या नहीं। 80 सीट वाले यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों का बंटवारा अब भी नहीं हुआ है। अब कांग्रेस ने एक बार फिर बीएसपी के साथ गठबंधन के संकेत दे दिए हैं। महाराष्ट्र में 48 सीटों के लिए महाअघाड़ी में दरार दिखी है। वंचित बहुजन अघाड़ी के नेता प्रकाश अंबेडकर ने कह दिया, इंडिया अलायंस खत्म दिख रहा है। अंबेडकर ने कहा, समाजवादी पार्टी अलायंस की आखिरी पार्टनर थी, अब वो भी अलग जा रही है। बंगाल में ममता और कांग्रेस के बीच तनाव और बढ़ गया है। राहुल पर पर्सनल अटैक किए दीदी ने कहा, अगर कांग्रेस को ज्यादा सीट चाहिए तो यूपी राजस्थान में बीजेपी को हराएं, यहां कोई चांस नहीं है। कांग्रेस को कहा कि 300 सीटों पर लड़िए, पर नहीं माने। सबसे पहले ही बंगाल आ गए मुसलमानों को गुदगुदाने के लिए। बीजेपी हिंदू को गुदगुदी कर रही है, कांग्रेस सीपीएम मुसलमानों को। मैंने कहा 2 सीटें ले लो, कहा नहीं। मैंने कहा ले लो 42 जीतकर। यूपी में इलाहाबाद, बनारस में बीजेपी को हरा कर आओ, जाओ राजस्थान में लड़ो। बीजेपी से हार गए। जो लोग कभी चाय की दुकान पर बैठे ही नहीं, चाय बनाना नहीं आता,
बीड़ी बनाना नहीं आता, बीड़ी की जगह न जाने क्या खाते पीते हैं। खाएं, हमारा क्या, अब फोटो खिंचवा रहे हैं, फोटो आपके लिए आते हैं। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस है, सीपीएम है, सीपीआई है, 27 पार्टियां हैं। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी दिल्ली में। हम समझते हैं कि ममता बनर्जी की प्राथमिकता पश्चिम बंगाल में जो आज 18 सीटें हैं बीजेपी की, उसको घटाकर 0 तक लाएं, वो ही मकसद हमारा भी। तो लड़ी रहे, हम तो 16 सीटें डिक्लेयर कर दी है, 2 दिन बाद और डिक्लेयर करेंगे, 3 दिन बाद फिर डिक्लेयर। कांग्रेस से बात नहीं बनी तो आप लोग छोड़ देंगे? कांग्रेस से बात बन चुकी है, क्यों आप लोग कह रहे हैं कांग्रेस बात? सब वो तो बसपा के साथ बातचीत के लिए तैयार, कोई बातचीत कर नहीं रहा है। कांग्रेस का समाजवादी पार्टी से फाइनल समझौता हो गया जी। अगर इंडिया अलायंस टूटा, 26 दल अलग अलग लड़े, तो फिर सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस का ही होगा, क्योंकि देश की सबसे पुरानी पार्टी के लिए दांव पर काफी कुछ है। इसीलिए पार्टी लीडरशिप को बिना वक्त गंवाए यह तय करना होगा कि क्षेत्रीय दलों को उचित सम्मान कैसे दिया जाए, जैसे या जहां बीजेपी से उनकी सीधी टक्कर है, खासकर वहां साथी उनके जो भी हैं उन दलों को सपोर्ट करें, और जहां दूसरे दल हावी हैं वहां कांग्रेस हठ नहीं त्याग का फॉर्मूला अपनाए। ऐसा नहीं किया तो नेता देखते रह जाएंगे, एनडीए गठबंधन बाजी मार ले जाएगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।